प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं फूलचंद गौड़ उपस्थित हूँ हिंदी विषय पढ़ाने के लिए। आज का विषय है तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही सरल ढंग से इसको हमने लिखा है कि भक्ति काल के राम भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। यहाँ आपको तीन चीजें ध्यान देना है। का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सारो नामक ग्राम भी मानते हैं, सोरो नामक ग्राम मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इनके जन्म स्थान को बांदा जिले और राजापुर ग्राम को ही मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये सरजू पारणी ब्राह्मण थे। ये आपको ध्यान रखना है। माता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यकाल में त्याग दिया। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ उस समय ये अद्भुत ढंग से दिखाई दे रहे थे। इनकी रूप रंग जो बहुत विकृत थी, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण गुरु नरहर दास, ध्यान दीजिएगा, ये गुरु नरहर दास जी ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। इन्हें रत्नावली से अत्यधिक प्रेम था। उसके सौंदर्य रूप के प्रति अत्यंत आसक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली के रूप सौंदर्य पर अत्यंत आसक्त थे। एक बार बिना बताए पत्नी अर्थात रत्नावली मायके चली गई। वह अर्धरात्रि में आंधी और तूफान का सामना करते हुए ससुराल पहुंच गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच गए। इस पर उनकी पत्नी नाराज होकर फटकार लगाई अर्थात डांट दिया। कहा, लाज न आई आपको, दौरे आये उन साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। पत्नी की इस फटकार ने इन्हें सांसारिक माया मोह से विरक्त कर दिया अर्थात माया मोह से वो विरक्त हो गए और इनके हृदय में श्री राम की भक्ति भावना जागृत हो गई। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र के दास मानकर उनकी भक्ति की और श्री राम की भक्ति करते हुए सन 1923 ईस्वी में काशी में चिर निद्रा को आलिंगन कर लिया अर्थात 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो निम्नवत हैं, रचनाएं हैं, देखिए ध्यान से। यूं तो अनेक रचनाएं हैं लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली। इसके अतिरिक्त भी पार्वती मंगल, रामलला नेचू आदि रचनाएं हैं। आप लोग
इस जीवन परिचय को देखिए और इसमें जो भी आपके समझ में ना आए उसको कमेंट करिए, लाइक करिए और इसका सब्सक्राइब करिए।